जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं सीटेट का जो पेपर 1 होता है उसका ईवीएस का एक टॉपिक लेके शेल्टर। तो ये एक्चुअली सीटेट का जो आपका दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, उसका एक टॉपिक है पेपर 1 के लिए दोस्तों। ये पेपर 1 के लिए टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक एक करके देखते हैं दोस्तों कि क्या है। तो सबसे पहले ह्यूमन शेल्टर के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पक्षी और उसके विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में चर्चा किए थे, यानी कि बर्ड एंड इट्स शेल्टर, जिसमें हम लोग पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े और जो जानवर होते हैं उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करते हैं मनुष्य और उसके रहने वाले घरों के प्रकार के बारे में दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन शेल्टर यानी कि मनुष्य का घर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मनुष्य का घर जो है वो 2 प्रकार का होता है। मनुष्य का जो घर होता है वो 2 प्रकार का, एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस, जिसको कच्चा घर और पक्का घर भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं कि कच्चा घर जो होता है दोस्तों, ये लकड़ी और मिट्टी के झाड़ियों के बने होते हैं दोस्तों। तो कच्चा घर जो होता है वो जनरली लकड़ी, मिट्टी, गीली मिट्टी और झाड़ियों के बने होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे झोपड़ी है, हट है, ये सब कच्चे घर का एग्जाम्पल है दोस्तों। उसी प्रकार से जो पक्का घर है दोस्तों, पक्का घर जो है जनरली ईंट, सीमेंट, बालू यानी कि सैंड, लोहा, स्टील, वुड, लकड़ी, ये सब का बना होता है पक्का घर, पक्की इमारतें दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल में फ्लैट हो गया, आपका अपार्टमेंट हो गया, बंगलो हो गया, बड़ा बड़ा जो बंगला घर है, बिल्डिंग्स है, ये सब पक्के घर के एग्जाम्पल्स है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के घर क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है दोस्तों। तो आप जानेंगे कि कारण क्या है अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के घर होने का। तो सबसे पहले लोकेशन भी मैटर करता है दोस्तों, अलग अलग जगह पर अलग अलग घर होने का कारण। तो आप किस क्षेत्र में रहते हैं उस हिसाब से भी आपका घर होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। दूसरा है पर्यावरण आपके जगह का कैसा है, उस हिसाब से भी लोग घरों को बनाता है, डिजाइन करता है। ऊपर से तीसरी है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ किस प्रकार की वस्तुओं की ज़्यादा उपलब्धता है दोस्तों, कौन सा मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, उस हिसाब से भी लोग घरों को बनाते हैं और उस घरों में जो है इस प्रकार की चीज़ों को यूज करते हैं। और चौथा जो है दोस्तों, पैसा भी मैटर करता है कि आदमी के पास, मनुष्य के पास, किसी इंडिविजुअल के पास कितना पैसा है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो है मैटर करता है, इसीलिए अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण होता है। पहला कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपके एरिया भी निर्भर करता है घरों के अलग अलग डिजाइन के लिए। पर्यावरण भी निर्भर करता है कि कहीं आपके जगह पे तो ज़्यादा वर्षा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा बर्फबारी तो नहीं हो रहा है, ये सब भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा सुखाड़ या गर्मी तो नहीं है ज़्यादा, ये भी निर्भर करता है। इसी को बोलते हैं क्लाइमेट या पर्यावरण कारक। ऊपर से आपके जिस जगह में रहते हैं दोस्तों वहाँ पे किस प्रकार के वस्तुओं की ज़्यादा उपलब्धता है और आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यानी कि आपके पास पैसा कितना है, इससे भी निर्भर करता है आपका घर बनाने का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि किस एरिया में किस प्रकार का घर होता है। ठीक है, तो किस एरिया में, इंडिया के किस एरिया में किस किस तरह के घरों का निर्माण लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी का घर दोस्तों। मिट्टी का जो होता है यानी गीली मिट्टी का जो घर बनाता है लोग, गीली मिट्टी, तो गीली मिट्टी का घर जो है दोस्तों ये राजस्थान के गर्म इलाकों में बनाया जाता है। यह घर बाहर की गर्मी और लू को अंदर आने से क्या करता है, रोकता है और घर को ठंडा रखता है। घर को क्या रखता है, ठंडा रखता है। तो राजस्थान में जो है मिट्टी का घर बनाया जाता है, खास करके गर्मी वाले इलाकों में, गर्मी वाले जिलों में। ठीक है, इनका छत झाड़ी से बनाया जाता है, यानी झाड़ी लकड़ी या जो भी झाड़ होता है दोस्तों उससे बनाया जाता है। और किस प्रकार के झाड़ को यूज किया जाता है, ये देखिए, किक्कर, फुडर और बसेस वाले झाड़ को ये लोग यूज करता है घरों की छत बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के घरों को गाय के गोबर से भी लेपते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ताकि दीवार फटे नहीं। गाय के गोबर से इसलिए लेपते हैं ताकि जो मिट्टी की दीवारें हैं दोस्तों वो फटे नहीं, साथ में कीड़े से भी बचा जा सके। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो गोबर होता है गाय का, उसमें डिटोल का गुण पाया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, गोबर में डिटोल का गुण
पाया जाता है। डिटोल इन द सेंस कि कीड़े मकोड़े, आप गाय के गोबर को लीप दीजिएगा कहीं पे तो वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं जाता है, ये गुण होता है गाय के गोबर में। साथ में गोबर में नमी भी होता है दोस्तों, तो इसीलिए जो है ये दीवार पे लेपने से दीवार की जो नमी है वो बरकरार रहती है और दीवार फटता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक कारण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा हाउस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बू। तो कह रहा है कि बांस और लकड़ी के घर कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये दोस्तों असम में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये हम लोग देखते हैं। असम राज्य में बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो असम राज्य में बनाया जाता है। इस प्रकार के घर को भारी वर्षा वाले इलाकों में बनाया जाता है, ठीक है। भारी वर्षा वाले इलाकों में से बनाया जाता है, जैसा कि असम राज्य। यहाँ पे लकड़ी बांस का हल्का घर जमीन से, ये देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे बोला जाता है कि असम राज्य में लोग बांस के जो घर है उसको जमीन से कितने ऊपर में बनाया जाता है, तो 10 से 12 फीट ऊपर, या मीटर में बोले तो 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाता है, ठीक है। ऊपर बांस या खंभे की मदद से बनाया जाता है ताकि पानी और बरसाती जीव कीड़ा जो है घर में प्रवेश ना करे। तो आप सभी को पता होगा कि असम में जो हर एक वर्ष बाढ़ आता है दोस्तों। क्या आता है? बाढ़ आता है। तो इस बाढ़ की वजह से जो है अगर मिट्टी के घर या कोई और घर बनाएंगे तो वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बांस का घर बनाया जाता है। बांस हल्का भी होता है और बांस जो है पिलर डाल के बनाया जाता है ताकि पानी नीचे से निकल जाए और जो जलीय जीव है वो घर में प्रवेश ना करे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के घर को जो है असम राज्य में, बांस का जो घर है वो असम राज्य में बनाया जाता है, आपको याद रखना। इस प्रकार के घर से में बाढ़ से राहत मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के जगह पर मिट्टी का घर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि यहाँ बाढ़ रहता है और मिट्टी का घर पिघल के टूट सकता है, इसीलिए मिट्टी का घर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये घर किस प्रकार का होता है ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये जो दोस्तों ये बांस है, एक्चुअली ये बांस है, ये बांस का पिलर डाल के और फिर जो है ये घर ऊपर बनाया जाता है, ऊपर ऐसे। ये जो पिलर है कितना लंबा होता है, तो ये 10 से 12 फीट लंबा होता है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे से दोस्तों पानी, अगर बाढ़ आता है तो पानी निकल सकता है आराम से, ठीक है, ताकि घर में पानी नहीं जाता है और जलीय जीव जो है कीड़ा मकोड़ा भी घर में प्रवेश नहीं करता है। तो ये एक चीज है। 10 से 12 फीट है, या मीटर में आप 3 से 3.5 मीटर भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि बोट हाउस जो है दोस्तों, बोट हाउस कहाँ पे होता है। तो बोट हाउस जो है दोस्तों जनरली किस चीज से बनाया जाता है ये देख लेते हैं। ये लकड़ी से बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो बोट है वो, बोट यानी कि नाव जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। यह 80 फीट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो नाव होता है, ये जो नाव होता है दोस्तों, ये जो नाव है ये इसका 80 फीट क्या होता है दोस्तों, लंबा होता है। और चौड़ा कितना होता है दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है इसकी, ये वाला हिस्सा, ये चौड़ाई कितना होता है, 8 से 9 फीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज आपको याद रखना है। और इस प्रकार के घरों में सुंदर डिजाइन भी बनाया जाता है। जो नाव का घर होता है, नाव पे बना हुआ घर होता है, इसके घरों के अंदर जो खिड़की होता है और दरवाजा होता है ना, खिड़की और दरवाजे पे, खिड़की और दरवाजा एक डिजाइन बनाया जाता है बहुत खूबसूरत, जिसको कटम बंड बोलते हैं, कैटम बंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछा जा सकता है कैटम बंड जो है या खैटम बंड, जो भी आप उसे बोल सकते हैं, ये डिजाइन कहाँ पे या किस तरह के घरों में बनाया जाता है। तो हाउस बोट में बनाया जाता है, यानी कि बोट वाला जो हाउस होता है या नाव का घर होता है उसमें बनाया जाता है, ठीक है। यह जो है कश्मीर और केरल में पाया जाता है। तो यानी नाव का जो घर होता है दोस्तों, ये कश्मीर के लोग यूज करते हैं, और कहाँ के यूज करते हैं, केरल के लोग यूज करते हैं। ये जनरली झील या नदी में तैरता हुआ एक नाव के ऊपर बना हुआ एक घर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बोट का जो टाइप होता है वो देखिए, एक इग्लू डोंगा होता है बोट,
ये जो डोंगा बोट होता है दोस्तों, ये डल झील कश्मीर में लोग यूज करता है। ये एक नाव होता है, नाव के ऊपर जो है घर बना होता है इस तरीके से, इसको लोग डोंगा बोलते हैं। कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। और इसे डल झील में लोग यूज करते हैं। एक डल झील है कश्मीर में, वहाँ के लोग यूज करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि डोंगा नामक जो हाउस बोट है या बोट है वो कहाँ के लोग यूज करते हैं? तो डल झील में यूज होता है। ये कश्मीर के लोग डल झील में इसे चलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इग्लू क्या है। इग्लू एक बर्फ से बना हुआ दोस्तों घर होता है इस टाइप का, आप देखे होइएगा। इग्लू जो है एक बर्फ से बना हुआ एक घर होता है इस टाइप का दोस्तों, ये बर्फ का बना हुआ एक घर होता है, इसे इग्लू बोलते हैं। ठीक है, फिर टेंट क्या होता है? टेंट दोस्तों ये प्लास्टिक का भी बन सकता है और कपड़ों का भी बन सकता है। इसे टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं, यानी कि कच्चा घर भी बोलते हैं। तो टेंट हाउस आप जानेंगे, प्लास्टिक और कपड़े दोनों के टेंट हाउस होते हैं दोस्तों। ठीक है, टेंट हाउस में एक चीज और जानना है कि लद्दाख का जो चांगला जनजाति के लोग हैं दोस्तों, ये याक के हेयर से टेंट बनाता है। याक का हेयर क्या होता है? एक जो ये आप बोल सकते हैं कि एक बाइल या सांड टाइप का होता है, बाइल होता है या सांड आप बोल सकते हो। इसका ना लंबे लंबे बाल होता है इसके शरीर पे। ठीक है दोस्तों, इसके शरीर पे क्या होता है? लंबे लंबे बाल होता है इसके शरीर पे, और जो है इस बाल को जो है लोग काट के टेंट का निर्माण करता है। ठीक है, इस टेंट को ये लोग रेबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेबो बोलते हैं। इसके शरीर से जो बाल काट के टेंट बनाता है उसको रेबो बोलते हैं, और ये याक के हेयर से बनाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो चांगला जनजाति के लोग हैं वो किस प्रकार के हेयर का निर्माण हेयर का यूज करता है रेबो बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए? तो याक के हेयर का यूज करता है। ये चांगला जनजाति कहाँ के है? तो ये लद्दाख के है। चांगला जनजाति कहाँ के दोस्तों? ये लद्दाख के जनजाति है, चांगला जनजाति। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों कि मकान क्या होता है। तो मकान आप सभी जानते हैं कि ये ईंट, सीमेंट, बालू, स्टील, लकड़ी ये सब से बनाया जाता है। ये पक्का घर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, होटल हो गया, बंगलो हो गया, ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपका हो गया। ठीक है, फिर फोर्ट और पैलेस जो राजा महाराजाओं के जमाने में जो बड़ा बड़ा बनाया गया था, फोर्ट या किला, तो ये सब जो है राजा महाराजाओं के जमाने में बनाया गया था। ये बहुत बड़ा इमारत या घर होता है। ठीक है, ये एक चीज आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज भी होता है कि स्टोन यानी पत्थर का घर ये कहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पत्थर का जो घर है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इस प्रकार का जो घर होता है वो लद्दाख में बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ बनाया जाता है? लद्दाख में बनाया जाता है, जिसको सूखा रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में बनाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में बनाया जाता है। क्या कहाँ बनाया जाता है? पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है स्टोन का घर, यानी कि पत्थर का घर। इस तरीके से पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ के घर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 तल्ला घर जनरली लोग बनाते हैं। 2 तल्ला मतलब एक के ऊपर 2, जैसे 2 महला हम बोलते हैं, उसी तरीके से 2 तल्ला या 2 महला घर बनाता है। ठीक है, दीवार को जो है दोस्तों ये लोग चूना और मड यानी कि मिट्टी, गीली मिट्टी और जो चूना होता है ना, चूना, उससे मिट्टी में दीवार पे जो है परत चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये जो परत है इसमें ये लोग चूना और मिट्टी का यूज करता है दीवारों को परत चढ़ाने के लिए। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि मिट्टी और चूना का यूज दीवारों पे परत चढ़ाने के लिए कहाँ के लोग यूज करते हैं दोस्तों? तो लद्दाख, लेह लद्दाख के लोग यूज करते हैं। ऊपर से दोस्तों की लकड़ी के छत का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो लकड़ी का छत होता है यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, और छत जो है सीधा सीधा रखता है, ऐसे सीधा रखता है छत। ठीक है, ऐसे टेढ़ा नहीं रखता, ये नहीं रखता, ऐसे सीधा रहता है। ठीक है, इस प्रकार के घरों के निचले हिस्से में जो है दोस्तों वो जानवर, मवेशी और सामान उमान लोग रखता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला छत होता है उस पे लोग रहता है। ऊपर वाले छत पे जो घर होता है उस पे, यानी फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहता है। ठीक है, और घरों के निचले हिस्से में जो है दोस्तों वो खिड़की नहीं होता। ये सारी चीजें जो है याद रखना है। ये घरों में जो है निचला वाला जो हिस्सा होता है, एक तो हो गया फर्स्ट फ्लोर, एक हो गया सेकेंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर में जो होता है या ग्राउंड फ्लोर आप बोल सकते हैं, इसमें जो खिड़की होता है वो नहीं होता है, ऊपर वाले में होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि लेह लद्दाख के घरों के निचले हिस्से में खिड़की होता है कि नहीं? तो आप बोलिएगा कि नहीं, निचले हिस्से में खिड़की नहीं होता है। और वो निचले हिस्से में जो है लोग यहाँ गाय भैंस मवेशी को रखने का काम करता है,
और साथ में जो है कुछ सामान भी स्टोर करके लोग रखता है। साथ में जो है यहाँ पे स्टोन का घर बनाता है लोग, और छत लकड़ी का बनाता है जो सीधा सीधा रहता है। और स्टोन का घर बना के फिर इसको जो है बीच में जो गैप होता है, जैसे स्टोन, हम स्टोन के ऊपर स्टोन डालेंगे तो बीच में ये गैप बच जाता है ना दोस्तों, तो इसको ये लोग भरने के लिए चूना और मिट्टी का यूज करता है, ठीक है, दीवारों को प्लेन करने के लिए, ठीक है। ये एक चीज आप लोगों ने जान लिया। उसके बाद देखिए पत्थर और लकड़ी का घर, ठीक है, पत्थर और लकड़ी का घर कहाँ बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टोन और वुड दोनों का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं दोस्तों, तो ये जनरली जो है दोस्तों एरिया कौन सा होता है, हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल वाले एरिया में बनाया जाता है। हैवी रेनफॉल मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, यानी कि बर्फ गिरता है दोस्तों ठंडे प्रदेशों में, वहाँ पे लोग इस तरह के घरों को यूज करते हैं। फिर आगे देखिए काफी बर्फबारी और वर्षाबारी होता है, जहाँ वर्षा और बर्फ गिरता है वहाँ पे इस तरह के घरों को लोग यूज करते हैं। छत जो है स्लोपिंग होता है। स्लोपिंग का मतलब दोस्तों इस तरीके से ऐसे 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 घर बनाया, ऐसे स्लोपिंग छत होता है, सीधा सीधा ऐसे नहीं रखता है, ऐसे स्लोप बनाता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो आसमान से बर्फ गिरे तो वो फिसल के नीचे गिर जाए। अगर फिसल के नीचे नहीं गिरेगा तो बर्फ जो है जमते जाएगा और बर्फ का वजन इतना हो जाएगा कि छत को तोड़ देगा। इसलिए लोग सीधा रखते हैं। अगर सीधा ऐसे रखेंगे ना तो इस पे जमा होते जाएगा बर्फ, ऐसे जमा होते जाएगा और इतना भारी हो जाएगा कि छत को ही तोड़ देगा। इसीलिए लोग ऐसे स्लोप में बनाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे स्लोप में बनाते हैं ताकि बर्फ इस पे गिरे और फिसल के जो है नीचे आ जाए, इस पे गिरे और फिसल के नीचे आ जाए। इस तरह का घर जो है लोग बनाता है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए दोस्तों लकड़ी और पत्थर, ईंट इत्यादि का इस्तेमाल करता है। लकड़ी और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करता है, ये आपको ज़्यादा याद रखना है। लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करता है। और ये कहाँ के लोग यूज करते हैं, इस प्रकार का घर जो है आपको श्रीनगर, कश्मीर और मनाली में होता है। तो ये तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, ये तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ है यहाँ पे देखिएगा कि श्रीनगर, कश्मीर और मनाली। श्रीनगर और कश्मीर तो एक जगह है, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, और ये जो मनाली है ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों जगह में ना वर्षा और बर्फबारी दोनों बहुत ज़्यादा होता है, यानी बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है, और इसीलिए यहाँ के लोग लकड़ी और पत्थर का घर बनाते हैं। पत्थर का घर लकड़ी इसलिए डालता है ताकि ठंडी कम लगे, लकड़ी का फ्लोर व्लोर फर्श वर्श बनाता है ताकि इसको ठंडा कम लगे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मनाली, कश्मीर और श्रीनगर में लकड़ी और पत्थर का घर लोग बनाता है, ठीक है। और घर जो है ऐसे तिरछा इसका छत होता है, ऐसे तिरछा छत होता है, ठीक है। तो ये दीवार, खिड़की और छत में बहुत अच्छा डिजाइन बनाया जाता है। साथ में जो है ये लोग जो है दीवार और खिड़कियों पे जो है अच्छा डिजाइन बनाते हैं। इसको मेहराब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेहराब, MEHRAAB, मेहराब, मेहराब जो भी बोलना है मेहराब बोलते हैं। तो आपको बोल देगा कि मेहराब वाला डिजाइन वाला घर जो है दोस्तों कहाँ के लोग यूज करता है, तो आपको बताना है कि ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और मनाली के लोग मेहराब डिजाइन का घर यूज करता है, यानी कि इसके घरों में मेहराब वाला डिजाइन छपा होता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि हम लोगों ने जो अभी देखा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम लोग अभी देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेह लद्दाख के घरों का विशेषता क्या होता है, इसको चुने बताइए, ठीक है। तो लेह लद्दाख का घर जो है वो ढालूनुमा नहीं होता। ढालूनुमा कहाँ का होता है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था कि श्रीनगर का होता है, जम्मू कश्मीर का होता है, और कहाँ का होता है, मनाली का होता है। ढालूनुमा क्या होता है, ऐसे टेढ़ा, ठीक है। तो टेढ़ा, तो ये लद्दाख का तो नहीं हुआ ना, तो ये कट गया, ये क्या हो गया, ये कट गया, ये नहीं होगा। फिर है ये कह रहा है कि बिना खिड़की के घरों का निचला तल होता है। हाँ, ये होता है, लद्दाख के घरों में बिना खिड़की का निचला तल होता है, ठीक है। फिर पत्थर और चूने की मोटी दीवार बनाया जाता है। तो हाँ, ये होता है, पत्थर और चूने से दीवार बनता है, दीवार का निर्माण किया जाता है, ये भी होता है। और लकड़ी का छत होता है, तो ये भी होता है। तो ये तीनों जो है होता है। तो इसीलिए जो है B, C और D जो है इसका आंसर हो जाएगा। B, C और D जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ की विशेषताएं हैं, ये लद्दाख, लेह लद्दाख की विशेषताएं, वहाँ के घरों की विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए, कौन सा पक्षी, 2 नंबर पे कौन सा पक्षी जो है पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर अपना घोंसला देता है। तो ये कौवा होता है दोस्तों, आपको याद रखना, कौवा जो है पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे जो है अपना घर बनाता है, ठीक है। ये आपका सीटेट 2014 में पूछा गया है, और ऊपर वाला सीटेट 2012 में पूछा गया है, ठीक। 3 नंबर देखते हैं, बारिश से बचने के लिए कहाँ के घरों को
जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है दोस्तों। तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये आसाम में बहुत बाढ़ आता है और आसाम के लोग जो है दोस्तों इस तरह के घरों का निर्माण करता है, जो ऐसे पिल्लर बांस का देके फिर इसके ऊपर जो है ये लोग ऐसे ऊपर घर बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट देखते हैं कि एस्किमो इग्लू घर बनाता है, मगर क्यों? एस्किमो जो है इग्लू वाला घर बनाता है। इग्लू वाला घर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, इस तरह का घर होता है इग्लू, बर्फ का, ये बर्फीली इलाकों में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाता है कि अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं जा पाए, इसलिए बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो गर्म रेगिस्तान तो राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान का जो इलाका है थार रेगिस्तान, उसे थार जो है वो गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, ये राजस्थान में गर्म रेगिस्तान है। और जो दोस्तों लद्दाख है वो ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। ये आपको याद रखना है। तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं किस पक्षी के पास अपना घोंसला नहीं होता है और वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है? तो ये दोस्तों कोयल होता है। कोयल और कौवा एक्चुअली एक ही जैसा होता है देखने में, और इसीलिए कोयल जो है इसका फायदा उठाता है और कौवे के घोंसले में जाके अपना अंडा दे देता है, और कौवा जो है कोयल के अंडे को बड़ा करता है फिर। तो ये आपको याद रखना है, सीटेट 2015 में पूछा गया था। ठीक है, फिर कैक्टस के पौधे के कांटों से अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो कैक्टस जो है आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, इस तरह का एक पौधा होता है जिसके ऊपर कांटे बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरह का कैक्टस का पौधा होता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा कांटा होता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो जो कैक्टस का प्लांट होता है उसके कांटे को तोड़ तोड़ के जो है डोव पक्षी जो है, डोव शैम्पू आप लोगों ने कभी यूज किया है, एक कबूतर जैसा सुंदर पक्षी होता है डोव पक्षी, ये इसी के कांटों को तोड़ तोड़ के अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये किस तरह के कांटों को तोड़ के? तो कैक्टस के प्लांट में जो कांटा होता है ना उसको यूज करता है। कैक्टस का ये प्लांट है और इसी प्लांट का कांटा तोड़ तोड़ के ये डोव पक्षी जो है ये उसको यूज करके घोंसला बनाता है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों मिलान करें, 8 नंबर पे है मिलान करें। ठीक है, तो मनाली जो है, मनाली में किस प्रकार का घर होता है दोस्तों? तो मनाली में दोस्तों लकड़ी और पत्थर का घर होता है। तो लकड़ी और पत्थर का घर होता है, साथ में ढालूनुमा भी होता है, स्लैंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ गिरता है ज्यादा, तो ऐसे छत ऐसे टेढ़ा होता है। तो मनाली का ये देखते हैं, मनाली का कहाँ है? लकड़ी और पत्थर से बना हुआ तिरछा घर, ये हो जाएगा दोस्तों, तिरछा घर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ बर्फबारी बहुत गिरता है। ठीक है, लद्दाख में लकड़ी और पत्थर से लद्दाख में भी बनता है चूना मिट्टी से, लेकिन उसका छत जो है सीधा रहता है दोस्तों। आसाम में दोस्तों बाढ़ बहुत आता है, इसीलिए लोग जमीन से ऊपर बांस का घर बनाता है, यानी कि 1 नंबर पे आ जाएगा ये आसाम। राजस्थान में दोस्तों मिट्टी का घर बनाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होता है, तो मिट्टी का जो घर होता है वो झाड़ीदार छत के साथ बनाता है, ये राजस्थान के लोग बनाता है गर्मी से बचने के लिए। और लद्दाख जो है दोस्तों, लद्दाख हो गया आपका, ये यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा, पत्थर लकड़ी का घर, लकड़ी का छत। ठीक है, ये लद्दाख। इसमें एक पॉइंट और कि चूना भी लोग यूज करता है, चूना या मिट्टी भी यूज करता है, तो ये एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ है। नाव का घर दोस्तों सारे के बारे में जानकारी ले लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे नाव का घर दिया है, तो नाव के घर के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। नाव का घर कश्मीर में और केरल में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, केरल में यूज होता है, कश्मीर का डल झील और केरल में जो नदी है या जो भी है समुद्री इलाका है, तो वहाँ पे लोग नाव का घर यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी चर्चा किया प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए कुछ क्वेश्चन। देखिए 2016 में ये सारे पूछे गए। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला टॉपिक। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।